हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू कृष्णा पर। जी हाँ दोस्तों, हमने जीके जीएस के 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगा लिया था, रीजनिंग का भी लगा लिया था। आज हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं और जितने क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं उसी तरह का आपका मॉक टेस्ट होगा। और खास बात यह रहती है, हमारा जितना भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। और ये आज हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो बात कर लेते कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को हम इंक्लूड किया है ताकि आपको एक वास्तविक स्थिति का पता चल पाए कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चनों का लेवल क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता होगा। और इन 10 प्रश्नों में से आपको टारगेट 8+ का रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यदि आपने पिछले हमारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो जरूर लगाएगा। फिर अगला मॉक टेस्ट हमारा मैथ का आने वाला है, बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट होने वाला है। बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज होता है वो कितने इंच के बराबर होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है। कई बार आपको हमारे कंप्यूटर के सर है रामनिवास जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि 72 पॉइंट का जो साइज होता है उसे माना जाता है 1 इंच। कितना दोस्तों बता देता हूं आपको, 72 पॉइंट होता है उसको क्या माना जाता है? 72 पॉइंट साइज होता है उसको 1 इंच माना जाता है। नोट कर लो यदि आपको पता नहीं है तो। 1 इंच का मतलब 2.54 सेंटीमीटर माना जाता है, यह आपको पता होगा। फॉन्ट साइज के बारे में यह डाटा होता है। अब देखो आपको 36 फॉन्ट दिया है यानी 72 का आधा कर दिया है। 72 का क्या किया है? आधा किया। तो पॉइंट कितना हो गया? 36 पॉइंट हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 36 पॉइंट हो गया। इसका मतलब 1/2 इंच होगा। कितना होगा दोस्तों? 1/2 इंच, या मैं कह दूंगा 0.5 इंच होगा। एकदम आराम से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। बस आपको इतना याद रखना है, 72 पॉइंट साइज होता है उसको 1 इंच होता है। यह पैमाना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, आमतौर पे यदि कंप्यूटर आप थोड़ा बहुत यूज करते हो तो आपको पता चल जाता है। जो नॉर्मली हम इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं यानी वर्तमान में जो सर्विसेज कंप्यूटर से संबंधित है उनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता। अब बच्चों के पहले बात तो ये शब्द समझ में आना चाहिए, इंटरनेट सेवा प्रदाता। चलो ये समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश का शब्द देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब इंटरनेट का जो सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो कंपनियों की बात करें, हो सकता है आपको कंपनियों के बारे में पूछ लिया जाए, भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बात कर लेते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया। पहले बात तो आपको यह पता होना चाहिए, यहां लिखा है इसके एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे अगले ने कहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो कंपनियां कौन कौन सी है? एयरटेल है, जियो है। आपको पता है यदि मैं BSNL की बात करूं तो गवर्नमेंट की बात करें तो कौन सी है? BSNL है, यह आपको पता होगा। तो यह आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये क्या करती है? इंटरनेट सर्विस यानी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, उनके बारे में कह रखा है द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ये सेवा कौन सी प्रदान नहीं करती है। जैसे हमारे आपके साथ हम लाइव जुड़ पा रहे हैं तो हमारा इंटरनेट फाइबर काम में हम लेते हैं, एक लेन केबल के माध्यम से हमारे पास नेट का यूज होता है। तो यही बात कर रहा है, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो कौन सी सेवा आपको नहीं देती है। तो हमें तो आमतौर पे ध्यान रहता है। अब देखो डायल अप एक्सेस, डायल अप एक्सेस का मतलब ये होता है, पहले आपने देखा होगा जो हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली हम टेलीफोन से बात करते थे। किससे बात करते थे? टेलीफोन से बात करते थे। तो टेलीफोन से रिलेटिव हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन में क्या होती थी? लेन केबल होती थी, टेलीफोन की लेन केबल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लेन केबल इसका मतलब वर्तमान में नेट में भी तो ये काम आता है, इंटरनेट में भी तो ये काम आता है,
बिल्कुल आता है। इंटरनेट की जब हम लाइनिंग लगाते हैं तो ये बिल्कुल डायल अप एक्सेस मिलता है इंटरनेट के माध्यम से, यानी कॉल के माध्यम, जैसे वाईफाई कॉल होता है आप जानते हैं, तो इसका मतलब ये सर्विस प्रोवाइड होती है। आगे बात कर लेते हैं डोमेन नाम पंजीकरण। हाँ बिल्कुल ये भी होता है। डोमेन नाम पंजीकरण का मतलब है जैसे आप कहीं भी लाइब्रेरी में जाते हो तो उसका एक फिक्स नाम होता है कि जैसे मान लो हमारा वाईफाई है तो एडू कृष्णा 5G एडू कृष्णा, इस तरह से आपके, तो इसका मतलब ये भी आपको मिलता है। और क्या, इंटरनेट एक्सेस। बिल्कुल आप देखो, आप अपने वाईफाई जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में जाते हो वहां से कनेक्ट करके देखो तो इंटरनेट एक्सेस मिलता है, डोमेन नाम भी मिलता है, डायल अप एक्सेस भी मिलता है, वाईफाई कॉल आप कर सकते हो, इसका मतलब ये भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब इसका मतलब वेब प्रशासन नहीं मिलता है। वेब प्रशासन का मतलब क्या होता है, जो वेब डेवलपर, अब भाई कोई कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस दे रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे वेबसाइट की, मेरे को तो वेबसाइट बना के दे दो भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वेब प्रशासन यानी वेब प्रशासन का मतलब होता है कि वेब का डिजाइनिंग करना वगैरह वगैरह वो, तो इसका मतलब वेब डिजाइनिंग से इनका कोई संबंध नहीं है, ये केवल आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। हाँ, डायल अप एक्सेस प्रोवाइड करती है, आप वाईफाई के माध्यम से कॉल कर सकते हो। डोमेन नाम पंजीकरण, बिल्कुल अपने स्पेशल अपना नाम रख सकते हो कि हमारी वाईफाई का ये नाम है। इंटरनेट एक्सेस भी देता है, बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस तो मेन है, इसके बिना तो काम कैसे चलेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। देखो मैं आपको समझाते हुए बताऊंगा, मैं कह रहा हूं कंप्यूटर एकदम इजी सब्जेक्ट है और हमने ऐप के अंदर तो इतनी प्रैक्टिस करवा रखी है, आप लगाओगे तो पता भी चल जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऐप के अंदर करवा रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए। अब देखो नाम ही पता चल रहा है, बॉर्डर और शेडिंग, आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई अक्षर को थोड़ा सा छायांकित करना, शेडिंग का मतलब, या बॉर्डर लगाना, बॉर्डर मतलब थोड़ा सा गहरा करना, इस तरह से आपको बताना है का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। देखो एक होता है बॉर्डर और एक होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब तो होता है गहरा, और बॉर्डर का मतलब होता है कि बाहर के कॉर्नर को गहरा करना, ये आप समझ गए होंगे। बॉर्डर का मतलब जो चारों ओर का कॉर्नर होता है उसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करना, और एक होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब अक्षर को गहरा करना होता है, तो दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो ये बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एकदम आराम से कर देते, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। क्या दे रखा है, एक स्प्रेडशीट के बारे में कह रखा है, सेल को एडिट करने के संदर्भ में विकल्पों में से कौन सा सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करता है, अच्छा मिलान करता है। तो देखो अब एकदम आसान है, कैसे, एरो की वाला आपने देख लिया, एरो की कहां ले जाएगा, एरो की दिशा में ले जाएगा, बिल्कुल। और फिर बात कर लेते हैं, आपको पता होगा 2 नंबर बात करें, शिफ्ट टेब उल्टा ले जाएगा, उल्टा ले जाएगा, इसका मतलब पहले इंटर काम कर लेते हैं, इंटर कहां ले जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटर आपको पता है आपको नीचे अगले सेल में ले जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, इसमें ले जाएगा अगले सेल में, मतलब आप इंटर दबा के चेक करना, नीचे ले जाएगा, इंटर का मतलब नीचे जाना होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट टेब, और ये दोनों आपस में उल्टा होगा। टेब क्या ले जाएगा, आपको दाईं ओर आगे ले जाएगा, सही दिशा में आगे ले जाएगा, मतलब ये ले जाएगा, और ये क्या ले जाएगा, आपको बाईं ओर आगे ले जाएगा, बिल्कुल। ये आपका इस तरह से होगा। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आपका बन गया है। अब आप देख लीजिएगा, इंटर का मतलब 1 नंबर के साथ कौन सा आया, डी वाला आया, 1 नंबर के साथ कौन सा आया, डी वाला आया, बिल्कुल। 1 नंबर में बात कर लेते हैं, 1 नंबर के साथ बी वाला, ये बी वाला कौन सा है भाई, 1 नंबर के पास बी वाला है। तो देखिएगा 1 नंबर में बी कौन से में है, 1 नंबर में बी देख लो आप, 1 नंबर में बी इसमें है और इसमें है, बिल्कुल। आगे चलते हैं 2 नंबर में, देखते क्या होगा, 2 नंबर के साथ कौन सा कनेक्ट हुआ है, डी वाला, 2 नंबर के साथ डी वाला, बिल्कुल ये एक ही है और तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, एकदम आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इंटर का मतलब आपको पता ही है, इंटर का मतलब आपको नीचे अगले सेल में ले जाएगा, इंटर का मतलब ही नीचे जाना होता है। और आगे बात कर लेते हैं, एरो चिन्ह वाला आपको ध्यान में रह जाएगा, और टेब तो सीधा आगे ले जाता है, मतलब कौन सा सीधा आगे का मतलब आपको दाईं ओर ले जाएगा, और टेब शिफ्ट के साथ टेब दाबोगे तो क्या होगा, उल्टा प्रोसेस होगा, यानी बाईं ओर ले जाएगा। बस इतनी बात थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफॉल्ट रूप से कितनी सेल वर्कशीट होती है, यानी MS एक्सेल होता है उसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, तो वर्कशीट 3 होती है, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर
3। इस तरह से डिफॉल्ट रूप से यदि आप खोलोगे तो 3 वर्कशीट होती है। ये तो आपका रटने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। और यदि आप MS एक्सेल यूज करते हो तब तो आपको पता ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? मेनू बार में आपको पता है ऊपर क्या क्या होता है? बिल्कुल इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट का तो होता ही है, इंसर्ट का ऑप्शन होता है। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं होम का भी ऊपर होता है। मेन्यू बार में आपको पता है होम का बटन होता है। पेज लेआउट भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, यह भी आपको पता होगा, पेज लेआउट का भी होता है। और क्या क्या होता है? एक तो व्यू का होता है, व्यू का भी होता है, रिव्यू का भी होता है। यह आपको पता है ऑप्शन होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन भी होते हैं। और साथ में एक आपको पता है रेफरेंसेज भी होता है, रेफरेंसेज के नाम से भी होता है। इसका मतलब इंटरनेट वाला ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। भैया आप कोई भी जैसे वर्ल्ड में कुछ काम करे हो, MS वर्ड में कोई काम करो तो इंटरनेट का ऊपर कोई जो होम पेज हो गया, साथ में होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये सारी हो गई। लेकिन उसके अंदर इंटरनेट का ऑप्शन नहीं होता है मेनू बार में, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, रिव्यू का भी होता है, व्यू का भी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट यानी सेल को संरेखित करने का विकल्प नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी इनमें से कौन सा है जो किसी भी सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है? पहला है अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, बिल्कुल होता है। राइट या लेफ्ट वाला तो होता ही है। आगे बात कर लेते हैं अलाइन सेंटर, यानी बीच में करना, बिल्कुल ये भी होता है। ये अक्रॉस वाला नहीं होता, बीच से कट वाला नहीं होता है। इसका मतलब अक्रॉस का मतलब क्या हुआ? कोई अक्षर है मान लो जो भी, इसको बीच से कट करना, ये अक्रॉस कहलाता है। एक्रोस का मतलब क्या होगा? बीच से कट करना। तो ये सेल के संबंध में विकल्प नहीं होता, आपको पता होगा। हाँ, राइट लेफ्ट वाला तो होता ही है, राइट लेफ्ट वाला तो होता ही है, और साथ में सेंटर से भी होता है। लेकिन ये नहीं होता है बीच से इस तरह से क्रॉस करना, वो नहीं होता है। यह आपको ध्यान देना है, एकदम आराम से समझ पाओगे, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? अब ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे हमारी ईमेल आईडी क्या है, जैसे मान लो मेरी ईमेल आईडी है edukrishna@gmail.com। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, बिल्कुल ये एक जीमेल आईडी है, मेरे को पता है ये वैलिड है, बिल्कुल सही है एकदम। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां तो कुछ भी लिखा जा सकता है, यहां कुछ भी यूजर नेम या जो भी है, यूजर नेम हो गया, बिल्कुल। और ये क्या है? @ इसको @ बोलते हैं, ये लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाता है? ये क्या है? जीमेल क्या है? ये डोमेन नेम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन नेम बोलते हैं, बिल्कुल डोमेन नेम बोलते हैं। आगे .com, आगे डॉट लगा के फिर कॉम लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका रहता है। इसका मतलब पहले क्या होगा? कुछ भी होगा XYZ, पहला क्या होगा? XYZ होगा, जो भी कुछ भी लिखा हो, बाद में @ फिर क्या होगा? डोमेन नेम होगा। क्या होगा? आगे लिखा जाएगा डोमेन, और फिर क्या लिखा जाएगा? .com, बिल्कुल। ये जीमेल आईडी का मेन फॉर्मेट होता है। अब आप देख लो कौन सा फॉर्मेट इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है वो उत्तर गलत हो जाएगा। ईमेल डॉट, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये वैलिड ईमेल आईडी है। domain.com, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, और भी ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, भी डैश लगा दिया। इसका मतलब ये तो मिस्टेक कर दी भी, यहाँ कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। डैश का तो मतलब ही नहीं हुआ ना भाई। केवल डॉट कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बाकी सारे ईमेल आईडी बनाए जा सकते हैं। डोमेन का मतलब कुछ भी, gmail.com, या मान लो अलग अलग, जैसे ये गूगल का होता है जीमेल लगाया जाता है। जैसे मान लो हमारा खुद का डोमेन लिया हो तो edukrishna.com लग जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में निम्न में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अब देखो, पहले बात यहां देखो, एक चीज लिखी है, वेब ब्राउजर मुख्यतः कौन कौन से है वो मैं बता ही देता हूं। वेब ब्राउजर, ध्यान रखना है नाम आपको। वेब ब्राउजर मुख्य रूप से कौन कौन है? आपने सुना होगा क्रोम नाम सुना होगा, बिल्कुल।
यहां भी और कुछ लिखा है, देख लीजिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नाम सुना होगा, बिल्कुल ये भी सुना होगा। ये क्या होती है? ये तो गूगल का है, ये तो आपको पता होगा गूगल का है, गूगल। अब देखो ये तो ब्राउजर है, ये क्या है? ब्राउजर है, गूगल का ब्राउजर है, बिल्कुल है। और ये क्या है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है, ये आपको पता होगा। गूगल एक क्या होता है? सर्च इंजन होता है, जबकि क्रोम क्या है? ब्राउजर है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राउजर के संबंध में, ब्राउजर के अंदर हम कोई भी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल ये किसका है? ये किस कंपनी का ब्राउजर है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसे मान लो क्रोम है, वो क्रोम ब्राउजर किसका है? याद रखिएगा, क्रोम की पूछा जाए तो गूगल का है। आगे बात कर लेते हैं सफारी किसका है? सफारी किसका है? तो सफारी आपको पता होगा एप्पल का है। सफारी किसका है? एप्पल का है। और यदि मैं सीमंकी की बात करूं, सीमंकी नाम से आपने एक देखा होगा, आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये इस तरह के आपको ब्राउजर देखने को मिलेंगे, सर्च करके आप चेक कर लेना। तो ये मोजिला फाउंडेशन का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लो एक नंबर के साथ क्या आएगा? एक नंबर के साथ बी आएगा। एक नंबर के साथ क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। तो देख लीजिएगा एक नंबर के साथ बी कौन सा दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है। आगे देखो दो नंबर के साथ क्या आएगा? एप्पल यानी सी आएगा। दो नंबर के साथ क्या आएगा? सी आएगा। फटाफट देखो भी कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? दो नंबर के साथ सी, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। इसमें तो नहीं है, इसका मतलब आपका उत्तर वैसे भी हो गया, बाकी बचा एक रह ही गया, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, फटाफट सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का आपको दे रखा है टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो ये आपको पता होगा कौन सा नहीं है? कॉम्बिन नहीं है। कॉम्बिन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। राइट वाला होता है, लेफ्ट वाला भी होता है, मिड वाला भी होता है, इसका मतलब कॉम्बिन वाला ये ऑप्शन आपको पता है, जो एमएस एक्सेल 2007 का एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला हमने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बता दिया 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो जिन्होंने भी हमारा ऐप एडुकृष्णा डाउनलोड नहीं कर रखा है, एडुकृष्णा ऐप को डाउनलोड कर लो। ये मेरे खुद के नंबर, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऐप के अंदर पूरा कोर्स भी दिल्ली पुलिस का मिलता है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पर भी आप कॉल कर सकते हो किसी भी तरह की आपको ऐप के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भाई पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हमारी क्लास लगे, मॉक टेस्ट लगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।